नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया विकेपी टाइम न्यूज़ से मैं खड़ा हूँ जंतर मंतर पे। और मेरे पीछे देखिए एक प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं आपको थोड़ा सा कैमरा घुमा कर दिखाता हूँ। ये पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। उन्हीं में से कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है जो कि इसी संस्था से जुड़े हैं। और ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है प्रोटेस्ट करने का, क्यों जंतर मंतर पाए, सर क्यों आए आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए? ये आज हमारा घुमतुर समाज का प्रोग्राम हो रहा है। ये अपने जंतर मंतर में आज 31 तारीख यहाँ पे हर समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। सांसी समाज हो, बागड़ी समाज हो, खासकर सिकलीगर समाज हो और सांसी समाज हो, हर समाज के आदमी जो बिछड़ा समाज है सब यहाँ पर आके इकट्ठे हुए हैं। हर आदमी अपने अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा है और अपने समाज के लिए हक मांगता है। मैं भी आया हूँ, हम भी अपने सिख सिकलीगर समाज से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपने सिख सिकलीगर समाज की अपनी बातें रखी हैं। हमारे समाज के जिस तरह गवर्नमेंट या फिर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये सब हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। इस तरह मैं दिल्ली के अंदर सिख सिकलीगर समाज की आबादी कम से कम 70 से 80 हजार की आबादी है। जब हमने हम तो अपने जाति समाज के प्रमाण पत्र बाहर निकलवाया तो उनके अंदर पता चला कि उनके अंदर सिर्फ उन्होंने संख्या दिखाई जा रही है 10,000 की, क्योंकि 70,000, क्योंकि उन्होंने सर्टिफिकेट बनाए नहीं। जब सिकलीगर समाज के सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे तो फिर वो आगे जाकर के हमारी संख्या उनको कैसे पता चलेगी। तो हम ये कहते हैं दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से भी दोबारा जनगणति करवाई जाए, सिकलीगर समाज कितना है इसकी हमें पूरी ठाल्टी दी जाए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं आज चेतावनी तो पूरे हिंदुस्तान में सिकलीगर समाज की आबादी 4 करोड़ से ऊपर है। 4 करोड़ से ऊपर सिकलीगर समाज की आबादी है, लेकिन हमारे सिकलीगर समाज के और हमारे खासकर सिखों के लीडर जो हैं, जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लीडर जो हमारे सिख जथेदारी हैं, वो अपने आप को 2% बताते हैं। तो इससे हमारे दिल को बहुत आक्रोश, दिल दुखता है और नौजवानों में आक्रोश है सिकलीगर समाज के अंदर कि भाई ये लोग अपने आप की सिर्फ 2% आबादी बताते हैं, जबकि 4.5% आबादी तो हमारे सिकलीगर समाज की है। तो या तो फिर ये हमें सिख नहीं मान के राजी, ये हमें सिख नहीं मानते। अगर सिख नहीं मानता सिखा, हमें सिख जथेदारी हैं वो नहीं मानती, क्योंकि वो अपने आप को 2% बताते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने आप को किस आधार पे 2% बताते हो, जबकि हिंदुस्तान के अंदर सिकलीगर की समाज की आबादी कम से कम 4 करोड़ है। तो 4 करोड़ सिकलीगर समाज की आबादी है, 2 करोड़ आप लोग अपने आप को बताते हो, तो हम बताते हैं 6 करोड़। अगर आप लवाने समाज को जोड़ते हो, बंजारा समाज को जोड़ते हो और अन्य जो गुरु नानक नाम लेवा है उनको अपने साथ जोड़ते हो, तो फिर हमारी आबादी हो जाती है 11 करोड़ 12 करोड़ के आसपास। फिर आप लोग अपनी आबादी कम करके, अच्छा मुझे ये बताइए सिख समाज के अंदर क्या अलग अलग जातियाँ हैं? सब जातियां एक हैं, लेकिन गरीब सिख थोड़े अलग हैं। जो गरीब सिखों को इतनी तर्जुमा नहीं दिया जाता है, क्योंकि 70 साल 75 साल हो गए देश आजाद को। सिख, खास करके मैं सिकलीगर समाज की बात करूंगा, सिकलीगर समाज का ना ही तो हमारा कोई बंदा कोई श्रोमणी कमेटी पंजाब के अंदर है और ना ही हमारे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ना ही जो सिकलीगर समाज का बंदा इसके अंदर है, और ना किसी गुरुद्वारों के अंदर हमारे सिकलीगर समाज के बंदे को नौकरी दी जाती, ना हमारी बीवियों को नौकरी दी जाती। ऐसा ही पंजाब के अंदर है, पंजाब के अंदर भी सिकलीगर समाज को ना ही नौकरी दी जाती और ना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर उनको कोई काम दिया जाता और ना क्यों नहीं दिया जाता काम, नौकरी क्यों नहीं दी जाती उनको? मैं ये समझ तो कारण होगा ना। ये कारण मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या कारण क्या है। जब हम गुरु नानक नाम लेवा, हम हमारे जो सिकलीगर समाज है वो पूरी तरह से गुरु नानक नाम लेवा आया, गुरु ग्रंथ को मान कर, अपना गुरु मान करके हम अपना सजदा करते हैं। हमारे ब्याह शादी, मरना जीना और हमारे जो भी कार्य होते हैं हमारे गुरुद्वारे के अनुसार होते हैं। और जो हमारे अंदर लोग हमारे सिकलीगर समाज के अमृतधारी भी हैं और हमारे बच्चे कीर्तन करने भी जाते हैं। फिर आप हमारे बड़े भाई होकर के आप हमारी बात क्यों नहीं पकड़ते, आप हमसे फर्कबाजी क्यों करते हो? क्या कमी है हमारे अंदर जो आप हमें सिख नहीं मानते? हम आपसे पूछना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप हमें वजह तो बताएं जब आप हमें सिख नहीं मानते। अगर हम सिख नहीं मानते आप हमें, तो आप हमें लिख के दे दीजिए, आप कागज पे लिख के दे दीजिए, तो फिर हम अपना सिकलीगर समाज फिर कुछ और सोचेगा। लेकिन हमें गुरुद्वारे से वो उम्मीदें नहीं मिलती। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब 1947 के अंदर जब हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जितने हमारे हिंदू भाइयों के कत्लेआम हुए, जितने मुसलमानों भाइयों के कत्लेआम हुए और जितने हमारे सिख भाइयों के कत्लेआम हुए, उससे ज्यादा हमारा सिकलीगर समाज भी आपके बीच में था, उसका भी कत्लेआम हुआ। क्या उस समय ये देखा जा रहा था? फिर उसके बाद आओ सन 1984 के अंदर भी जब कत्लेआम हुआ तो वह ये नहीं देखा गया था कि ये सिकलीगर है या सिख है।
सेकुलर समाज को अभी उतना ही खून बहा जितना सिख भाइयों को बहा। फिर हमसे फर्कबाजी क्यों? फिर हमको क्यों नहीं हमारा हक दिया जाता गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी से, और ना ही हमें अपनी किसी सरकार से हक मिलता। सेकुलर समाज की इतनी बड़ी आबादी होने के बाद एक भी हमारा नेता नहीं है, एक भी हमारा MP नहीं है, एक भी हमारा MLA नहीं है, एक भी हमारा निगम पार्षद नहीं है। हमारे सेकुलर समाज की बात उठाएगा कौन? क्या हमें जिस तरह हमें गवर्नमेंट ने हमें हिंदुस्तान के अंदर रफूजी की तरह हम अपनी जिंदगी काट रहे हैं, वैसे हम सिख भाइयों के आगे भी अपनी रफूजी की तरह जिंदगी काट रहे हैं। कब हमारी बाह पकड़ोगे? हम ये पूछना चाहते हैं कि हम सिख सेकुलर समाज 70 साल 75 साल से एक धर्म पे हम टिके हुए हैं और अपने अच्छे धर्म पे टिके हैं, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज को शस्त्र बना के दिए, और हमारे जिस तरह गुरु हमारे 6वीं बादशाह गुरु हरगोविंद साहब जी को शस्त्र बना के दिए गए, उसके बाद भी आज हमारा सेकुलर समाज रोजी रोटी के लिए परेशान है। क्या इस सिख भाइयों को फर्जी बनता कि इनका हाथ पकड़ा जाए या इनका स्टैंडर्ड ऊंचा किया जाए? जो सिखली समाज जो आप बता रहे सिखली, ये सिख में नहीं आते क्या? बिल्कुल सिख में आते हैं, लेकिन सिख इनको सिखली क्या चीज है? सिखों शायद ये डर है कि इनकी आबादी बहुत ज्यादा है और हमारी आबादी बहुत कम। जैसा वो बताते हैं अपने को 2% से हम 1.5% पे आगे हैं, तो हमारी आबादी बढ़ रही है कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं। हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे 10-10 8-8 बच्चे हमारे हैं, और जो सिखों के बच्चे हैं 2-2 3-3 बच्चे होते हैं, और वो भी अपने पढ़ाने के लिए कभी अमेरिका भेज देते हैं और कभी इंग्लैंड भेज देते हैं। हिंदुस्तान में सिखों की आबादी कम हो रही है और सेकुलर समाज की, खास करके सेकुलर समाज की आबादी और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। शायद इनको यह डर है कि यहाँ की राजनीति कहीं सेकुलर समाजों के लीडरों के हाथ में ना आ जाए, इसीलिए जी हमें आगे नहीं आने देते। तो आप चाहते क्या फिर? हम अपना हक मांगना चाहते हैं। किससे मांगना चाहते हो? हम सरकार से भी अपना हक मांगना चाहते हैं। क्यों नहीं 4 करोड़ होते हुए सेकुलर समाज को आरक्षण दिया जाता? क्यों नहीं उनको नौकरी दी जाती सरकारी? आरक्षण तो सिखों को मिला हुआ ना, शेड्यूल कास्ट में आते हो। हम शेड्यूल कास्ट में आते जरूर, लेकिन हमें उस चीज की प्राप्त नहीं है। लेकिन हम अपने आप को सर्टिफिकेट तो बना हुआ ना? सर्टिफिकेट हमारे बने हुए हैं, लेकिन हमारी आबादी जनगिनती करवाई जाए। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार का अपील करना चाहता हूँ कि जनगिनती करवाई जाए, ताकि सही तरीके से हमारी गिनती भी पब्लिक के सामने आए और हमारे को रोजगार के लिए और हमारा हक हम उनसे ले सके। और हमारे भी जहाँ भी कहीं इलेक्शन हो तो हमारे अभी जो आबादी आप लोग बता रहे हो 2 करोड़ आबादी बता रहे हो ना? 4 करोड़ 4 करोड़ बता रहे हो, तो काउंटिंग तो है ही ना? 4 करोड़ हमारे सेकुलर समाज की आबादी है। जो हमको कुछ लाभ मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, वो हमें दिलवा सकते हैं गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी। लेकिन गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के जो लीडर हैं वो नहीं चाहते कि ये समाज उभर के आ गया है, वो हमें पीछे रखना चाहते हैं। ये मैं समझ के नहीं। वो तो फिर आपके समाज की दिक्कत हो ना, तो जो सिख समाज है वो नहीं आगे आना चाहता। सरकार तो आरक्षण दे रही है, तो मैं आपके सर्टिफिकेट बना रही है, बिल्कुल, लेकिन समाज की तरफ, सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं कमी है। जहाँ सेकुलर समाज होता है, मंडलों में उन्हें जगह नहीं दी जाती, उन्हें राजनीतियों में उन्हें जगह नहीं दी जाती। कैसे जगह चाहिए? क्या मत्था नहीं टेकने देते? नहीं, मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई निगम पार्षद है, अगर हमारा सेकुलर समाज का निगम पार्षद बनता है तो वो थोड़ा देखभाल तो करे, उसको इज्जत तो मिलेगी। कोई प्रधान तो सेकुलर का समाज का हो, कोई MLA तो हो, कोई मंत्री तो हो। रोकता कौन? आप टिकट लेके लड़ो चुनाव। टिकट कोई पार्टी हमें टिकट देके राजी नहीं है। निर्दलीय से लड़ लो। निर्दलीय से इलेक्शन हम लड़े हैं और हम आगे लड़ने की पूरी तैयारी करेंगे। अब सेकुलर समाज आप पूरा एक तरफा से एकजुट हो चुका है। तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ो ना, जीत के आ सकते हो। बिल्कुल, अब हम अगली बार तैयारी पूरी करेंगे और पूरी सेकुलर समाज, जितनी पूरा घुमतरू समाज, अब सबका हमारा एकता है। ये जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, किस चीज को लेकर चल रहा है? ये हमारा घुमतरू समाज का एक प्रोटेस्ट है। यहाँ पे क्या होता है समाज? घुमतरू समाज का मतलब ये हो गया, उसमें सब समाज शामिल हो गए, जिसके अंदर मान लो सांसी समाज हो गया, बागड़ी समाज हो गया, सेकुलर समाज हो गया, सांसी समाज हो गया, जो भी पिछड़ा समाज है वो सारा यहीं पर एक तरफा इकट्ठा हो गया। चाहते क्या है यहाँ पे? हम आरक्षण मांग रहे हैं। हर समाज की अपनी अपनी कमियां हैं, अपनी अपनी डिमांडें हैं, तो वो अपनी डिमांड अपने साथ रख रहे हैं। जो हमारे सेकुलर की समाज की डिमांडें थी वो हमने आपके आगे व्यक्त कर दी। तो आप इनके साथी हो? हाँ जी, हमें आज प्रोग्राम, हमारा साझा प्रोग्राम चल रहा है जी। तो इनकी डिमांड है क्या? उनकी हालत देखो, मैंने बताया जिस तरह आपको हर समाज का आदमी करता है। थोड़ी बहुत तो डिमांड होगी तो आपको पता। जैसे सांसी समाज ने अभी स्टेट को ये बताया कि पुलिस, केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, पुलिस हमारे घर पे रेड मार देती है, बंदे को पकड़ के ले जाती है, जबकि चाहे वो नशा बेचे या ना बेचे, उनकी अपनी कमियां हैं, वो बता रहे हैं। हमारी जो कमियां हैं, हमने अपने वो कमियां बताई। हर समाज अपनी अपनी कमी बता रहा है, जिनको जो हक चाहिए वो अपनी इस मंच में बात रख रहा है। महंगाई को लेकर कैसे देखते हो? महंगाई तो देखो जी, जब
महंगाई तो बहुत ज्यादा है, इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा बिगड़ जाएगा। जिस मुद्दे के लिए हम अपने काम कर रहे हैं, हम उसी मुद्दे की बात रखेंगे। तो ये थे सिकली समाज के व्यक्ति जिन्होंने अपनी बातें बताई है। और क्या नाम था? पप्पू सिंह, नाम पप्पू सिंह था। और कहाँ से आए थे? सिकलीगढ़ वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से थे ये और अध्यक्ष भी है। इन्होंने अपनी बातें बताई है कि इनकी डिमांड क्या है कि सिखों के अंदर जिस तरह से हिंदू धर्म के अंदर SC ST की दुर्गति होती है, उसी तरह से सिखों के अंदर सिखली समाज की दुर्गति है, जो क्योंकि सिख समाज भी उनको प्राथमिकता नहीं देता है, उनके साथ अन्याय करता है। और इनकी डिमांड ये है कि इनकी गिनती की जाए और गिनती के हिसाब से इनको अधिकार दी जाए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, विकिपीडिया न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद और वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएं।